नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 8 किशोरावस्था का महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां आपको कक्षा 6, 7, 8 के सभी अध्याय के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अभ्यास प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहां देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो यहां देखिए, पहला प्रश्न है नंबर क किशोरावस्था की अवधि है। तो यहां देखिए 4 विकल्प दिए हुए। विकल्प ए कहता है 0 से 5 वर्ष, ब कहता है 6 से 11 वर्ष, स कहता है 11 से 19 वर्ष और द कहता है 20 से 25 वर्ष। तो किशोरावस्था की जो अवधि होती है दोस्तों, वह 11 से लेकर के 19 वर्ष तक होती है, इसलिए हमारा विकल्प स सही होता है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एस्ट्रोजन है। यहाँ भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए कह रहा अंतःस्रावी ग्रंथि, ब कह रहा कि स्त्री हार्मोन, स कह रहा पुरुष हार्मोन और द कह रहा प्रजनन विधि। तो यहाँ देखिए एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों स्त्री हार्मोन होता है, इसलिए हमारा विकल्प ब सही होता है। आते हैं नंबर ग पे। नंबर ग कह रहा कि सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो यहाँ देखिए विकल्प ए कह रहा है 11 से 13 वर्ष में, ब कह रहा 20 से 25 वर्ष में, स कह रहा 45 से 50 वर्ष में और द कह रहा कभी नहीं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होने की जो अवधि होती है 11 से 13 वर्ष में यह प्रारंभ हो जाती है। तो इसका विकल्प हमारा ए सही होता है। आते हैं प्रश्न संख्या घ पे कि किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। तो विकल्प ए कहता है समेकित बाल विकास कार्यक्रम, ब है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस और द है उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प द सही होता है दोस्तों, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब योजनाएं हमारी क्या है, यह स्वास्थ्य पोषण से संबंधित हैं। आगे देखिए विकल्प, अब देखिए अन्य वाले प्रश्न पे आते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ भी देखिए 4 विकल्प दिए हुए। विकल्प ए कह रहा है 31 मई, ब कह रहा है 5 जून, स कह रहा है 11 जुलाई और द कह रहा है कि 13 अक्टूबर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस जो होता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प हमारा सही होता है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न पे। और दूसरा प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अर्थात खाली स्थानों को भरना है। तो यहाँ देखिए नंबर क्या प्रश्न है, जनन परिपक्वता फिर खाली स्थान है में आती है, जनन परिपक्वता में आती है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ, जननांग, यहाँ भरा जाएगा जननांग। तो हो जाएगा हमारा जनन परिपक्वता जननांग में आती है। और नंबर 6 कह रहा है कि किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए खाली स्थान में भरा जाएगा कंठमणि। क्या कहा जाता है, कंठमणि। तो यहाँ ये हो जाएगा हमारा कंठमणि। तो यहाँ देख लीजिए, किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को कंठमणि कहा जाता है। इसके बाद नंबर गया है युग्मनज का पोषण में होता है। कहाँ होता है, गर्भ में होता है। इसको यहाँ भरेंगे हम गर्भ। और घ है अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के फिर खाली स्थान को प्रभावित करता है। तो अत्यधिक मदिरा का जो सेवन करता है उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अब आइए देखिए अंग, देखिए क्या कह रहा है, अंग है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का करना है। क्या करना है, टीकाकरण। तो यहां देख लीजिए, मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का क्या करना है, टीकाकरण करना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला तीसरा प्रश्न हमारा सही और गलत वाला प्रश्न है कि सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है कि पहले ऋतुस्राव को रजोदर्शन कहते हैं। पहले ऋतुस्राव को क्या कहते हैं, रजोदर्शन। तो यह कथन हमारा सत्य है, इसलिए हम सही का निशान लगा देंगे। और ख है द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं, यह कथन हमारा गलत है। और नंबर गया क्या है, लिंग गुणसूत्र यक्ष सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है। तो यह कथन हमारा क्या है, सत्य है, क्योंकि पुरुषों में यक्ष और वाई दोनों पाया जाता है, स्त्रियों में सिर्फ यक्ष पाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला घ हमारा क्या कह रहा है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है।
तो यह कथन हमारा सत्य होता है। और अंग क्या है, धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाता है, तो यह भी कथन हमारा सही है। अब आगे आते हैं दोस्तों, चौथा देखिए क्या है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाना अर्थात मिलाना है। तो यहां देख लीजिए दोस्तों, नंबर क्या है, शुक्राणु, और ख है अंडाणु, फिर हार्मोन, फिर स्वर परिवर्तन, दाढ़ी मूछ निकलना, और स्तंभ ख में देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि, विषण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, अंडाशय और स्वर यंत्र। तो यहाँ हमको मिलाना है। तो देखिए शुक्राणु को हम किससे मिलाएंगे, शुक्राणु को कहाँ से मिलाएंगे, वृषण से मिला देंगे। शुक्राणु कहाँ मिला देंगे, वृषण से मिला देंगे। और उसके बाद अंडाणु है, अंडाणु को किससे मिलाएंगे, अंडाणु को हम अंडाशय से मिला देंगे। और हार्मोन है, हार्मोन को किससे मिलाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसे मिला देंगे। और स्वर परिवर्तन, स्वर परिवर्तन को किससे मिलाएंगे, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र से मिला देंगे। और दाढ़ी मूछ निकलना को किससे मिलाएंगे, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो एक बार फिर सुन लीजिए, शुक्राणु, वृषण, अंडाणु, अंडाशय, हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि, स्वर परिवर्तन, स्वर यंत्र और दाढ़ी मूछ निकलना द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिए हमारा पांचवा शुरू हो जाता है। पांचवें में क से लेके झ तक के प्रश्न हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखते हैं। तब तक आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश यही है कि वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और दोस्तों ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए पांचवें का क देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो किशोरावस्था में देखिए कौन कौन से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं, देख लीजिए। किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन में आपकी क्या है, लंबाई में वृद्धि है, स्वर में बदलाव, लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, और जननांगों में परिपक्वता, जननांगों में परिपक्वता, और स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता, तथा मानसिक परिवर्तन। अब मानसिक परिवर्तन देखिए क्या परिवर्तन होता है, संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि परिलक्षित होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवें के ख पे आ जाते हैं। पांचवा का ख क्या कह रहा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। तो इसका आंसर देखिए, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण, पुरुष तथा स्त्री के अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांच का क्या कह रहा है कि किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रिया भी बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग की आशंका बनी रहती है। इसलिए दोस्तों सफाई बहुत ही जरूरी है। आगे आ जाइए। पांच का घ देखिए कि युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है समझाइए। युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार से समझाइए। तो इसका आंसर देखिए कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा 23 गुणे 2 अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में यक्ष और वाई गुणसूत्र, यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल 4 गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुषों का यक्ष या वाई, पुरुषों का यक्ष या वाई गुणसूत्र जब स्त्रियों के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। यहां देखिए दोस्तों कह रहा है कि पुरुषों में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि स्त्रियों में केवल यक्ष गुणसूत्र होता है। 4 गुणसूत्र होते हैं, यक्ष होते हैं। अब पुरुषों का यक्ष और वाई गुणसूत्र जब स्त्रियों के यक्ष गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। अब यहां देख लीजिए, स्पष्ट आपके समझ में आ जाएगा कि यदि स्त्री का यक्ष और पुरुष का यक्ष अगर मिलता है अर्थात डबल यक्ष हो जाते हैं तो बालिका, तो कौन सा बच्चा पैदा होगा, वह बालिका। जो बच्चा पैदा होगा वह बालिका होगा। क्या होगा, बालिका अर्थात फीमेल होगा। और यहां देखिए अगर स्त्री का यक्ष और पुरुष का वाई मिलता है, यक्ष वाई, तो मेल
अर्थात बालक पैदा होगा। आइए दोस्तों 5 का अंग देखते हैं। 5 का अंग कह रहा है कि किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो यहां देखिए कह रहा है कि किशोर में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश। नंबर एक देखिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल। दूसरा स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण। तीसरा पंचायती राज शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। इसके बाद 5 का 6 प्रश्न देखिए कि धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। आंसर देखिए मनुष्य कमजोर तथा संवेदन शून्य हो जाता है। तो धूम्रपान के सेवन से और मादक द्रव्यों के सेवन से मनुष्य क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और संवेदन शून्य हो जाता है। इसके बाद देखिए 5 का 6 प्रश्न देखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। जनसंख्या वृद्धि का कारण यहाँ स्पष्ट करना है और उससे होने वाले कुप्रभाव को भी स्पष्ट करना है। तो पहले हम लोग कारण देखेंगे। जनसंख्या वृद्धि के कारण नंबर 1 देश की गर्म जलवायु, दूसरा है विवाह की अनिवार्यता, और तीसरा है कम उम्र में विवाह, और चौथा है यौन शिक्षा का अभाव, और 5वां है परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। तो यह कारण जनसंख्या वृद्धि के हैं। अब इसके कुप्रभाव को भी देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कुप्रभाव हैं। तो पहला है प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, जिससे भोजन पानी भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और दूसरा है देश की सामाजिक और आर्थिक विकास की गति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और तीसरा है निर्धनता। निर्धनता का सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, और चौथा क्या है महंगाई। महंगाई का भी कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। 5वां देखिए आवास सुविधाओं में कमी, और छठा है रोजगार में कमी, और 7वां क्या है अपराधों में वृद्धि। अपराधों में वृद्धि का भी सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 के जय पे कि परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्यों में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना, 2 बच्चों के बीच 3 वर्षों का अंतराल रखना, और दूसरा बेटे हों या बेटियां दोनों की समान शिक्षा उपलब्ध कराकर, और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता ला करके। इसके बाद आते हैं प्रश्न 5 के झ पे कि कह रहा कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं में देखिए क्या है, आंसर में नंबर 1 है मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, और दूसरा है जननी सुरक्षा योजना, और तीसरा है एम्बुलेंस सेवा। तो दोस्तों इसी के साथ यह पाठ समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर ऐसे यूजफुल वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। यदि आपको नोटिफिकेशन की समस्या हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन वहां उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे आपको कोई वीडियो मिस नहीं होगा। धन्यवाद।